जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 368 अयोध्या कांड और दोहा संख्या 125 से आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के पश्चात स्नेह वंदना किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। आइए किस प्रकार से वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब पूछा कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ कहाँ रहें, कौन से स्थान पर जाकर के रहें, उसी पर वाल्मीकि जी अपने मन की बात कहते हैं और प्रभु को इस पूरे समाज में जगदीश्वर के रूप में बताने का प्रयास भी करते हैं। और अगर समाज नहीं जान पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उपबेगुन पावे कोई। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हुए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि देव को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी होते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जल करके भस्म हो जाते। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देने वाला है। असजिय जानी कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहराऊं। तहर चिरुचिर परन त्रिन साला, बासु करो कछु काल कृपाला। हे हृदय में समझकर, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहां पर मैं लक्ष्मण सहित सीता जी के सहित जा करके वास कर सकूं और वहां कुटी बना करके अपने जो 14 वर्ष का वनवास की व्यवस्था है उसको मैं पूरा कर सकूं। इसी बात को सुनने के बाद वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूं अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही ऐसी वाणी सुनते ही वाल्मीकि जी धन्य है साधु साधु कह करके, और वो कह रहे हैं आप ऐसा क्यों न कहेंगे, क्योंकि आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। वो कहते हे नाथ, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन करती हैं, पालन पोषण करती हैं और उसके बाद नाश कर देती हैं। जो सहस शीसु वही सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चल दलन खल निश्चरयनी। और जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत कथय अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, बुद्धि से परे
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेहु न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। इस पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको जान कौन सकता है। कोई भी भक्त जन नहीं जान सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, तो आपको कौन जान सकता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हई रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आप ही की ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं, नहीं तो कहां सामर्थ्य है आपको जानने की। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहूं करऊं जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों से परे है, अर्थात कर्म बंधन से युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, अर्थात इन माया के अंतर्गत नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध मोहि सुखारे, तुम जो कहूं करऊं सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार का रूप हम धारण करेंगे उस प्रकार का व्यवहार भी करना चाहिए। वाल्मीकि जी इस प्रकार से कहते हैं, पूछे मोहि की रहो कहा, मैं पूछत सकुचाय, अजह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखावो ठाय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊं। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने प्रभु के बारे में वर्णन किया। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे कि वाल्मीकि जी किस प्रकार से प्रभु से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इन स्थानों में रहें। कौन से स्थानों में, आगे अगले दिन। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।